यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथ के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे और भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही होगी। मित्रों, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का होना बहुत ही परम आवश्यक है। संस्कारों के द्वारा ही हम अपने जीवन को जब यापन करते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास होता है। मित्रों, आज जो विषय है वह है, ज़्यादातर हम लोगों को देखने में आता है कि घरों में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, गृह क्लेश हो जाता है। तो उसके जो कारण हैं वो क्या कारण हो सकते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पर आज आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, जो मेरे हिसाब से घर में गृह क्लेश के कारण हैं वो हैं आपस में घर के लोगों के बीच प्रेम का, सौहार्द का न होना। दूसरा कारण है विचारों में असमानता, यानी हमारे विचार आपस में मिलते नहीं हैं, विचारों में मतभेद हैं। तीसरा कारण जो देखने को मिलता है वह है पितृदोष, यानी जो हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनके निमित्त अगर हमने कोई कार्य उन्हें संतुष्ट करने के लिए जीते जी ना किए हों और मरने के बाद भी ना किए हों तो उनका जो श्राप है वही पितृदोष कहलाता है। वो भी हमारे घर में कलह का कारण बनता है। चौथा जो कारण है वह है नशा। घर में यदि घर के बड़े लोग नशा करते हैं और उन्हें देखा देखी घर के अन्य सदस्य भी नशा करते हैं तो घर में कलह का ये कारण बन जाता है। फिर पांचवा जो कारण बनता है वह नवग्रहों का दोष। यदि हमारे जन्म पत्री में ग्रहों की शुभ दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है तो हमारे घर में कलह का कारण बनता है। यानी आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी जो ग्रह घर के मुखिया के होते हैं, जो उसकी पत्नी के होते हैं या बच्चों के होते हैं या परिवार के भाई बहन अन्य सदस्यों के होते हैं, तो उन ग्रहों के बीच में आपस में मैत्री होना भी बहुत जरूरी है। यदि वो एक दूसरे के शत्रु हैं तो आपस में घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। अगला कारण है शिष्टाचार या संस्कारों का न होना। हमारे अंदर जो नैतिक शिष्टाचार है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है और या हमें जो संस्कार दिए जाते हैं वो कैसे हैं, उनका भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। यह भी कलह का एक कारण बन जाता है। अगला कारण है घर में धन की कमी। अब यदि आप इस पर विचार करते हैं कि धन की कमी तो घर में हमेशा ही बनी रहती है, चाहे लाखों रुपया कमा लो या करोड़ों रुपया कमा लो, दिन रात भाग दौड़ की जिंदगी में आदमी भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है पैसे के लिए, अपनों के लिए उसके पास समय नहीं है। तो यह भी एक घर में कलह उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। और अगला कारण है खुद को अत्यधिक होशियार समझना और दूसरों की बातों पर गौर न करना भी ग्रह क्लेश का एक कारण बन सकता है। जब ये कारण होते हैं तो परिवार बिखर जाते हैं, आर्थिक हानि होती है, नैतिक पतन होता है, रोगों का घर परिवार में बढ़ना शुरू हो जाता है, नई नई दुर्घटनाएं सामने देखने को आती हैं और आत्महत्या की प्रवृत्ति घर के लोगों में बढ़नी शुरू हो जाती है।
तो ये जो कारण हैं, इन कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है, तभी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और इन बातों को हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम इनकी कद्र नहीं करते, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। और उसके बाद हम उसके उपाय खोजना शुरू करते हैं, निदान खोजना शुरू करते हैं, लेकिन वो उपाय और वो निदान अत्यधिक कारगर नहीं होते, क्योंकि उनका जो उपाय है वो तो हम दिल से करते ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा, आपस में प्रेम का न होना, तो हम ऐसी संभावना घर के अंदर क्यों लाते हैं कि घर के सदस्यों के बीच प्रेम का अभाव हो। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, एक दूसरे की बातों की कद्र करनी है, घर के मुखिया को मान सम्मान देना है। घर की जो मातृ शक्तियां हैं उनका अनादर करना भी ग्रह क्लेश का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने घर की मातृ शक्तियों का भी आदर सम्मान करना है। तो इसके लिए तो साधारण सा उपाय है कि हम सब घर के परिवार के लोगों को, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के समय सब एकजुट हो जाते हैं, या पूजा पाठ के समय सब एकजुट हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हम सब एक साथ बैठ करके एक दूसरे की समस्याओं को सुने और उन्हें दूर कैसे किया जाए, आपस में मेल विचार करके उसका निदान ढूंढने की कोशिश करें, जिससे हमारे घर में आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और एक दूसरे का मान सम्मान की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर जागृत होगी। दूसरा कारण जो विचारों में असमानता है बताया, तो विचारों में असमानता को हम दूर कर सकते हैं। कैसे? एक दूसरे के विचारों को जान करके, कि घर में यदि हम 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के मन में बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि हम एक दूसरे से पहले उन बातों को समझ लें, जान लें और उसके बाद चारों मिल करके एक निष्कर्ष पर अगर पहुंचते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, यदि घर के सब सदस्यों की राय से वह हो रहा है, तो वह ग्रह क्लेश का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि सबकी राय से हो रहा है। पितृदोष, अब जीते जी हम अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। जब माता पिता हमें, बच्चे होते हैं, हम पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसके बाद वो बुजुर्ग हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सेवा करें। लेकिन आज जैसा कि देखने में आता है, लोग अपने माता पिता को असहाय छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रमों में भेजने की प्रवृत्ति भी समाज में देखने को मिल रही है। तो यह गलत है। हम जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, अपने माता पिता की सेवा उसी अवस्था में उसी तरह से करेंगे, तो हमारे माता पिता बुजुर्ग, देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता सब हम पे प्रसन्न रहेंगे, जिससे पितृदोष घर में नहीं रहेगा। और यदि मृत्यु के पश्चात उनके लिए यदि हम पिंडदान इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, तो भी यह पितृदोष का कारण बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें उनके लिए करनी चाहिए। उनके श्राद्ध पक्ष में उन्हें हमें याद करना चाहिए, उनके निमित्त दान इत्यादि करना चाहिए, जिससे वो भी प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में वृद्धि के लिए वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से घर का कलह भी दूर हो जाता है। शिष्टाचार व सदाचार की कमी जो मैंने बताया, तो यदि शिष्टाचार और सदाचार की कमी हमारे जीवन में है, तो हम फिर लाभ नहीं कमा सकते जीवन में। शिष्टाचार का तो हमारे जीवन में होना बहुत ही परम आवश्यक है। शिष्टाचार के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। हमें किस तरह, किन के साथ, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मित्र हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, समाज में रहने वाले अन्य लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये शिष्टाचार हमें आना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।
फिर नशे की प्रवृत्ति के विषय में जो जानकारी मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के अंदर नशे की प्रवृत्ति हो जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और नशा करने लगते हैं। यदि घर में कोई भी हमारी असंतुष्टि होती है तो उसके लिए भी हम उसे अपने आप को दूर रखने के लिए नशे पे चले जाते हैं, जो गलत प्रवृत्ति है और घर में कलह का कारण बन जाती है। नवग्रह दोष, तो यदि हम अपने जन्म पत्री को किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं और कोई ग्रह जिसके द्वारा हम पीड़ित हैं ग्रह कलह का कारण बन रहा हो तो उसके निमित्त दान, पूजा पाठ, जब तब जो कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। घर की मातृ शक्तियों का आदर करना चाहिए। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, भाभियां हैं, चाची हैं, चाहे अम्मा जी हैं, जो भी हमारे घर में मातृ शक्ति है उन सब का हमें विशेष रूप से मान सम्मान और आदर बनाए रखना है, तभी हमारे घर का कलह दूर हो सकता है। धन की कमी यदि हमारे पास है तो धन जो भी हमारे पास कमाने के साधन हैं, ईमानदारी से जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, यदि उससे भी हमारे घर में कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमें संतोषपूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। संतोषम परमम सुखम। हमें यह नहीं देखना है कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, हमें जो कुछ भी ईमानदारी से हमने कमाया है उसी से हम अपना जीवन यापन करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और हमारे घर में क्लेश नहीं रहेगा। यह सब घर के सभी लोगों के द्वारा सहयोग से ही प्राप्त होता है, इसलिए सबको इसमें सहयोग करना है। अब वास्तु दोष भी ग्रह क्लेश का कारण बन सकता है, पितृदोष भी बन सकता है। यदि हमारे घर में ये सब चीजें हैं तो हमें अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन, यदि पितरों के कारण कोई दोष है तो अमावस्या के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे यदि हम अपने पितरों के निमित्त सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं, तो हमारे पितृ हम पे संतुष्ट होते हैं। और उनके निमित्त अमावस्या के दिन दान भी जरूर करना चाहिए। और सोने वाले कमरे में, जो हमारा बेडरूम है, सोने वाला कमरा है, उसमें साफ सफाई रखनी चाहिए। कपड़ों को इधर उधर तितर बितर करके ना रखें। रसोई में, जहाँ पर आपकी रसोई है और जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, तो आग और पानी के बीच में दूरी होनी चाहिए, एक साथ दोनों को ना रखें। घर में शाम के समय हर कमरे में उजाला करें, लाइट जलाएं। और घर में शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जिस समय संध्या काल होता है उस समय हमें सोना नहीं चाहिए, उस समय हमें जागृत अवस्था में रहना चाहिए। अपने घर में सुबह शाम संध्या काल के समय दीपक जलाना चाहिए, नहा धो के भगवान का पूजन करना चाहिए, वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, मंगल श्लोकों का पाठ करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो और हमारे घर का क्लेश दूर हो। तीसरा, प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले अगर यदि स्नान कर सकते हैं तो उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करें, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, जिससे आपके घर का क्लेश दूर होगा। और भगवान को, अग्नि को, गोमाता को, जो भी घर में खाना बनता है उसका भोग लगाना चाहिए। और यदि आसपास में कोई कुत्ता दिखाई पड़े तो कुत्ते को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में क्लेश
जो गृह क्लेश होता है, कलह होता है, लड़ाई झगड़ा जो घर में होता है, वह नहीं होगा। यह सब वैज्ञानिक दृष्टि से भी है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी प्रूफ है। आप इन्हें अपना कर देखें तो आपको लगेगा कि ये सब बातें सत्य हैं। सिर्फ जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, अपने जीवन में इसे कार्यान्वित करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें प्रमाणित हैं, आप इन्हें ऐसे ही ना समझें। यदि जीवन में आप इसे अपनाते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, भगवान वासुदेव से आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन्हें अपनाएंगे तो आपके घर का क्लेश भी दूर होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।